गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1571 और आज की कहानी है प्रभु भक्ति। भेजने वाली सविता। छोटी कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, भावनात्मक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक बार की बात है कि आचार्य श्वेताक्ष की युवा पत्नी अपने नवजात शिशु को जन्म देने के पश्चात स्वर्ग को सिधार गई। अब श्वेताक्ष आचार्य जी ने अपनी पत्नी को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उसके सारे के सारे अंतिम संस्कार किए और उसके बाद आनंद पूर्वक अपने शिशु का लालन पालन करने लगे। वो अपना नित्य कार्य सब कुछ उसी प्रकार कर रहे थे कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, यानी कि वो एकदम प्रसन्न रूप में अपनी ड्यूटीज को निभा। पर जो प्रसन्नता थी वो यथावत बनी रही, लेकिन क्या करें कि जो क्रूर समय होता है उसने उनकी खुशी को देख नहीं पाई और कुछ समय पश्चात उनकी एकमात्र पुत्री जिसका वो लालन पालन कर रहे थे वो भी इस दुनिया में नहीं रही। धीरे धीरे उनकी संपत्ति, उनका सुख, उनकी शांति, उनकी सारी जायदाद जाती रही। और दोस्तों एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें भोजन मिलना बंद हो गया। जिंदगी के हर क्षण को उन्होंने मुस्कुराकर जीता और जब एक दिन अचानक ही उनकी एकलौती संतान भी चली गई तो उन्हें रोग घेरने लगे, परंतु इन यातनाओं से भी वो अविचलित नहीं हुए, यानी कि जरा सी भी परेशानी उन्हें उनके समीप नहीं आई। दुख के अनगिनत कारण थे, घटना चक्र इतनी तेजी से चल रहा था, लेकिन उसके बीच भी आचार्य श्वेताक्ष प्रसन्न थे। अब उनके एक घनिष्ठ मित्र जो बहुत ही खास दोस्त थे, उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि हे प्रिय, आप इतनी समस्याओं के, विभिन्नताओं के, विषमताओं से घिरे रहने के बाद भी आप प्रसन्न कैसे रहते हैं? पहले तो आचार्य एक बार अपना उत्तर देने से पहले मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि मित्र, इन सब का रहस्य मेरी प्रभु भक्ति में है। मैं अपने आराध्य से, उन सर्व ईश्वर को, सारे देवताओं को, उन सब से इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो मैं विचलित नहीं होता हूं। यह सत्य यही है कि यदि ईश्वर निष्ठा अटूट एवं प्रगाढ़ हो तो किसी भी तरह का सांसारिक कष्ट सच्चे भक्त को कभी भी विचलित नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है ईश्वर के प्रति तो इस तरह के सांसारिक सुख और दुख आपकी जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन आप अपनी भक्ति को मत छोड़िए। ईश्वर आपका ध्यान अवश्य रखेगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और सविता जी को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बढ़िया कहानी भेजी। शिक्षाप्रद कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।